कि क्या कोई व्रत, 2 व्रत हों तो एक साथ कर सकते हैं, यानी एक उपवास या एक आसन? हाँ, आप नहीं आए होंगे शायद। 2 व्रत एक साथ नहीं चलते, लेकिन मजबूरी में कोई 2 व्रत एक साथ चले, पहले से बंद लेकर रखा। जैसे मान लो संडे का व्रत है और 10 लक्षण का पर्व का नियम ले लिया, फिर 2 कर सकते हो। जैसे अभी 10 लक्षण का भी चल रहा है और 64 रिद्धि का भी करते हैं। 64 रिद्धि बाद में भी कर सकते हो, इसमें नहीं जरूरी 64 रिद्धि बाद में चल जाएगा। 10 लक्षण चल रहा और संडे का है, या 10 लक्षण चल रहा और 16 कांड भी ले लिया हो मान लो, तो 16 कांड 10 लक्षण एक साथ चलते नहीं, यद्यपि चलते व्रत हैं पर अपन व्रत ले नहीं सकते 2 एक साथ। पर रविवार है या अष्टमी चतुर्दशी करते हैं या और भी मान लो कल्याण तिथि करते हैं, तो वो तो नियम है, और तो 10 लक्षण भी ले लिया तो फिर वो कर सकते हैं। परंतु अन्य व्रत नहीं, जो व्रत अलग अलग कर सकते, 64 रिद्धि अलग अलग करते हैं ना। ऐसी एक प्रश्न और है, पूछो। जब परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की समाधि हुई थी तो एक वीडियो डाला था, उसमें लिखा था छपक राज की समाधि, तो ये छपक राज से छपक का अर्थ होता है जो समाधि करता है उसको छपक बोलते हैं, और जो समाधि में सहयोग करते हैं उसको बोल निर्यापक बोलते हैं, है ना। तो छपक सभी साधु जो भी समाधि करते हैं वो छपक ही कहलाते हैं, छपक राज विशेष है ना। और निर्यापक जो समाधि कराने में सहयोगी बनते हैं वो निर्यापक, और जो समाधि कराने के सहयोगी के आचार्य होते हैं उनको निर्यापक आचार्य, इस प्रकार। ठीक है, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छा और किसी भी कारण से संक्लेश हो रहे हों तो उस समय हमें क्या विचार करना चाहिए? यदि किसी भी कारण से हमारे परिणाम संक्लेश हो रहे हैं तो उस समय हमें क्या विचार करना चाहिए? उस समय संकना चाहिए, पहली बात तो स्थान चेंज कर देना चाहिए और अपने परिणामों को विशुद्ध ऐसे बनाना चाहिए कि क्यों ज्ञानी क्यों संक्लेश परिणाम रख रहे हो। हमने अपनी सुना नहीं, इतने प्रवचन कर रहे, बहुत निमित्त मिलते संक्लेश परिणाम की यहाँ घुआरा में, परंतु संक्लेश करते नहीं है अपन, है ना। कोई संक्लेश हमारे निमित्त से करे तो हम पता नहीं, पर हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अपन विशुद्धि बना के क्यों अपनी इतनी छोटी सी पर्याय जिंदगी मिली, अच्छे परिणाम रखें, विशुद्धि रखें। मनुष्य पर्याय बहुत श्रेष्ठ पर्याय होती है, इसलिए ऐसा चिंतन करके अपने संक्लेश परिणामों से बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए। तम देशे तीर्ण विहान तम कालम में को सक्कादि बारदुम अहिमिंदोबा जिंदोबा, इस सूत्र दिया। जिस समय जन्म जस्य जन्म देशे जीर्ण विहान जन्म कालमी रादम जिणेदम, जिस समय जिस काल में जिस विधि से जिसका जन्म और मरण नियत है भगवान के केवल ज्ञान में, उस समय उस देश में उस विधि से ऐसा ही होगा, अन्यथा नहीं। बताओ कहाँ जाएंगे अपन उल्टा? सोचने वाले सोचते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, होने वाला का हो गया। अब कुछ भी कहो, चाहे रो चाहे कहो, कुछ भी नहीं होना। वो तो वहीं ऐसा निमित्त केवल ज्ञान, जैसे हमने एक दिन बताया था कि लोग कहे महाराज चतुर्मास कैसे हो गया, इनका तो होना ही नहीं था, वो तो दूसरे का चल रहा था, उनका चल रहा था। ऐसा भी प्रयास लोग करते रहे, लेकिन विश्वास करना अभी लोगों को पता नहीं है। आज से पंडित साहब 1000 वर्ष पहले भी, कितने वर्ष पहले? 1000 वर्ष पहले यदि कोई विदेश क्षेत्र जाकर सीमंदर स्वामी के चरणों में पहुंचता और उनसे निवेदन करता, भगवान 2024 में गुहारा में किसका चतुर्मास होना है, तो 1000 वर्ष पहले बता देते विश्रांत सागर महाराज सत्संग का। क्या बताते? 1000 वर्ष पहले। अब कैसे हो गया गलत, कैसे उल्टा हो गया? उल्टा हो ही नहीं सकता, अपनी दृष्टि में उल्टा हुआ है, अपने पुरुषार्थ में उल्टा हुआ है। एक बार हमने बताया था वर्धमान सागर जी का चतुर्मास होना था, वर्धमान सागर चतुर्मास होना था टोंडा रायसेन, और ज्ञान सागर चतुर्मास होना था निभाई। इतनी बारिश हुई, आपस में बाढ़ आ गई कुछ निकलने, तो वे वहां नहीं जा पाए, वे वहां नहीं जा पाए, उनके स्थान पर उनका हुआ, उनके स्थान पर उनका हुआ। तो हमने कहा नहीं, उनके स्थान पर उनका नहीं हुआ, उनका यहीं होना था और उनका यहीं होना था। ये निमित्त बनने थे। पुरुषार्थ भले कुछ भी किया हो, मेहनत भले कुछ भी की हो, विश्वास करना वो यहीं होना था, ऐसा ही होना था। इसलिए सब निमित्त भले कुछ भी हो, इसलिए अपन को परिणामों को संभाल के रखना है बस। लेकिन एक बात और बता दूं प्रसून भाई, लेकिन भटकना नहीं। परिणाम भी संक्लेश होंगे, निमित्त बनना होगा तो परिणाम तो संक्लेश होंगे, कहाँ जाएंगे भाई? वो भी तो देखा है पंडित जी, वो भी देखा है। परिणाम भी संक्लेश होने होंगे, निमित्त ऐसे बनेंगे, परिणाम कहाँ जाएंगे? वो तो ये देखा भगवान के केवल ज्ञान में ऐसा होना है। इसलिए बस सब देखो, जानो, जाने दो अपने आप को, अपना पुरुषार्थ। कुछ लोग बोले पुरुषार्थ बेकार नहीं गया, नहीं गया।
पुरुषार्थ अपन करते हैं, पुरुषार्थ करना ही चाहिए। लेकिन अब बताओ, पूछो, पंडित जी के बगल में पदमचंद जी पनवारी बैठ गए। पदमचंद जी, क्या आपने पुरुषार्थ नहीं किया हमारे पढ़ाने का? मेहनत नहीं की क्या? सामान नहीं बनाया क्या? सब कुछ बनाया, लेकिन हो गया हार क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब तक निमित्त नहीं बनेगा, जब तक उपादान नहीं होगा, जब तक हमारे उनके काल लब्धि नहीं आएगी, तब तक नहीं होगा। नियम से आज बोले महाराज ओ हाँ तो हाँ वो 2 ही दिन हुए थे, उनके भी 2 ही दिन। भैया कितना कुछ हुए हो, मैं तो समझ रहा था 4था दिन है उनका, किसी ने बताया 2 तीसरा ही दिन था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आज तो मैं बल्ले एक मान के चलो बिना उसके गया था विधि के, पर और कहीं विधि भी ले सकता था आज तो मैं। पर देखो बुद्धि, पंडित जी कुछ ही ने कोई बताया नहीं मुझे, मतलब अचानक कैसे लगा अनुभव का। और मोना थोड़ा सा हल्का सा वो ज्ञान नहीं रखता, वो बोल देता कुछ ना कुछ बोल देता। सो उसने बोला 4था दिन, तो मैंने कहा 4था दिन, चलो भाई यहाँ स्थिति खराब है, थोड़ी स्थिति खराब मतलब अब बाद में क्या पोजीशन बनती है। चलो मैंने कहा चलो ठीक है, विकल्प ना हो, चलो आराम से। तो विश्वास करना भाई साहब पदम जी, जिनके यहाँ आहार हुए उनका पुण्योदय आया था, और उनके यहाँ आज का हमारा लिखा था। वही फिर सिमंदर स्वामी के चरणों में चले जाओ कि उनसे पूछते 2024 में 10 सितंबर को विश्रांत सागर के आहार किसके घर में होंगे? तो बताओ 1000 साल पहले की बात हम घटना, जैसे अपन द्वीपान मुनिराज की देखते हैं। द्वीपान मुनिराज के निमित्त से कह दिया था नगरी भस्म होना है, शराब कांड बनना है, बच्चे पी के आएंगे, ऐसा ऐसा। जरत कुमार के द्वारा उनकी मृत्यु होना है। सब कुछ उन्होंने निमित्त टालने के प्रयास किए। द्वीपान मुनिराज भी बिहार कर गए दूर, कहां चले गए? बहुत दूर। लेकिन निमित्त देखो 12 साल होने के बाद देखते, चलो देखा तो भगवान ने कहा था नेमिनाथ ने, जली कि नहीं जली नगरी, वो तो भूल गए थे। लौड़ का महीना बढ़ गया था, 4-5 महीना से बढ़ गए, वो पहले आ गए उसके पहले, और जब पहले आ गए होगा कल्याण, जल गई। इसलिए फिर से प्रसून भैया, जिसके लिखा है वही होना है, इसलिए अपना अच्छा पुरुषार्थ करें। द्वीपान मुनिराज ने पुरुषार्थ किया क्योंकि भावलिंगी मुनिराज थे। जरत कुमार ने पुरुषार्थ किया क्योंकि वो भी श्रावक था, समय दृष्टि था। बलदेव ने, नारायण ने भी पुरुषार्थ किया क्योंकि बलदेव भी तो समय दृष्टि थे, स्वर्गामी थे, और आगे चल के मोक्षकामी महापुरुष थे। नारायण भी तो ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने पूरा पुरुषार्थ किया। लेकिन होना था, होने की रहेगा, इसलिए अपने परिणामों को संभालें। तो निकस भूमि जले, एक श्वास में सुनो, मतलब वहां निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। अब सोचो कितना दुख होता है। यहाँ तो अपन एक बार के जन्म में, एक दर मरण में इतना दुख होता है, वहां 18 बार बता जन्म होना, कुछ नहीं वहां काम। निगोद में जन्मता मरता, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है। इसलिए उससे तो अच्छे है ना अपन, काय को संकल्प प्रणाम कर रहे भाई, क्यों दूसरों को देख के प्रणाम खराब कर रहे? विश्वास करना कुछ नहीं। अपन थोड़ा सा कुछ कहते माताओं, तुम लोग विशेष थोड़ा सा किसी किसको दिया, ऐसा कैसे कर दिया, यहाँ तक कि हम लोग भी बोलते हैं कुछ, अरे महाराज ऐसे कैसे कर दिया, जबकि हम लोग तो नॉर्मल बोलते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं बोलते। कभी अरे भैया मुन्नालाल जी, कभी कुछ बोलते हैं महाराज ऐसा कैसे बोल दो महाराज, अरे भैया तुम्हारे लिए क्यों बोलेंगे, बोलते भी हैं तो अच्छे के लिए बोलते, कल्याण के लिए बोलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है। और एक बात ध्यान रखना, परिणामों को अशुद्ध बनाने के लिए निमित्त बहुत मिलते हैं। मैंने कई बार बोला और यहाँ भी बोला शायद, सभी माताएं बहनें भी ध्यान रखें। जैसे कई बार माताएं बहनें पुरुष लोग आहार देने जाते हैं बिना घर में निराग, जैसे ज्ञानी भाव बन जाए, चलो अभी तो बहुत पट्टी बंधी, चलो आहार देने चले महाराज को। तो आहार देने जा रहा ओ, पर बुराई करने वाला रोज रोज आ जाता आहार देवे, क्या खाली बैठो का, कछु काम ही नहीं ना। महिलाएं लड़कियां कछु खाली काम नहीं है, घर में फ्री हुई है, ऐसी आ जाती जी हो रहे, यही से ले जाती हो रहे। मतलब कुछ ना कुछ बोलने वालों को डॉक्टर नहीं भाई, इसलिए सुनियो सबकी पर छोड़ियो ना। सुन ली नहीं, कहने वाले हैं जे डॉक्टर साहब कुछ नहीं कहते तो आगे जाती, चाहे जहाँ चली जाती। वो मस्ताई माता की चली गई, होते चली गई, जहाँ देखो वहीं जाओ, सामान पता नहीं कहाँ महाराज ने कहा कर दो ऐसे को, महाराज रोज रोज आहार देने जाती हैं, रोज सामान बना के ले जाती हैं। सो कहता यो भैया तुम आओ, कहा ले जा रहे हम, और तुम्हें कहा, और कहते कौन है जो जाता नहीं है। जैसे मान लो जिनके घर की लड़कियां जाती, जिनके घर महिलाएं जाती, जिनके घर पुरुष नहीं जाते, जो आहार चौकाने लगा वो ज्यादा कहेंगे,
बनवारी वाले भैया ऐसे भी कहा है पदमचंद जी, मान लो एक बात बताऊं, सुन लो, अभी अच्छी मन की, तुम एक परीक्षा कर लो, अच्छी करना हो तो 5-6 दिन लगातार चौका लगाओ, मैं आहार करने ना आऊं, भाई साहब कम से कम 10-25 तो घारा में आ जाएंगे। पदमचंद ज्यादा हो चक रहे थे तुम, ज्यादा बड़े महाराज के भक्त बन रहे थे, देख लो 5 दिन हो गए, और वो पंडित जी दीपचंद साय के पहले ही दिन में हो गए। काय को तुम बड़े ऐसे, और बबलू के पहले ही दिन में हो गए महाराज के, काय की विधि थी वो चले गए 5 पहले दिन में, लोग ऐसे कहने 5-6 दिन और हो जाए तो भाई साहब कम से कम घुआरा में आपको 20-25 लोग मिल जाएंगे, और ज्यादा मिल जाए तो कह नहीं सकते। काय मालूम कैसे कहेंगे, लो देख लो, कर लो तुमने, देखो महाराज उतरे चले गए, फिर उतरे चले गए, बताओ उनको कल ही लगो, उनके चले गए, उनको आज ही लगो, आज ही चले गए, और तुम्हारे 5 दिन हो गए, काहेगा तो पीछे पड़े, हम तो होते बंद कर देते, तुम करो ना करो हमें काकर, हम तो बता आ रहे, हमें कहना नहीं चाहिए पर कह रहे, काहे को मुंह चला रहे जब कह रहे तो हाँ बताओ, नहीं बहुत अच्छी बात 19 दिन, लेकिन टोकने वाले टोक सकते थे हैं? हाँ हाँ वो तो बोल गए मुझे, वो बताए ना छोड़ते नहीं है लोग, वो तो बोल गए, मतलब बड़ी विडम्बना समाज में। इसलिए मैं अपने लोगों से बोलता हूँ, सुन लो बेटा, बातें नहीं करो, मोबाइल नहीं चलाओ, हमें सुनो, अच्छी बातें, ये बातें सीखने वाली हैं। मतलब तुम कितना, जैसे मान लो 2-4 तुम बोली ले लो, फिर सुन, अपन फर्जी बोली करवा दे, पंडित सेट करके कमेटी वालों से फर्जी लगा 2-4 हज़ार 10-15 हज़ार 20 हज़ार की 7 हज़ार की रोज, खाए फिर सुन, कहा होगा तुम्हें, क्या बात है, खाए इतना काय बोली ले रहे तुम तो बहुत बोली ले रहे तुम तो, इतना पैसे काय के खर्च कर लो। उनके पिताजी को लगना हो जैसे, मतलब पता नहीं लोगों की स्थिति है। पंचम काल में पंडित साहब बहुत खराब स्थिति है। ये देखो नरकों में कोई देख नहीं, 18-12 जन्म बना काय ले रहे हो। इसलिए डॉक्टर नहीं भाई, मस्ताई माता कहे, टीनू की मम्मी कहे, तुम बड़ो तुम फुर्सत बैठी, तुम्हें डॉक्टर साहब को चिंता ही नहीं रहती, तुम तो महाराज को आहार देने चले जाती रोज रोज। तो कहते हो भैया हमें तो बुढ़ाप हुआ, अपना समय हमें अपना करने उपयोग करने ईसा चले जाई, जहाँ मिल जा चले जाइए महाराज, दूर भाई तो देख ली, नहीं तो चले जाइए अपने आहार देने, कोई ना कोई महाराज मिल ही जाते हैं। हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, क्योंकि आहार देते देते यदि आयु का कर्म का बंध का समय आ गया, पंडित साहब नियम से मुनिराज को आहार दे रहे हो, नियम से सब आयु का बंध होगा। नियम से समय का उपयोग करो, सीखो, लोगों के कहने में धर्म ना छोड़ो। जब सीता की बात आई थी, बताएंगे बाद में, फिर से लास्ट में बताएंगे जब कभी आएगा। सीता ने स्पष्ट रामचंद्र जी के पास समाचार भेजे थे कि तुमने मुझे तो छोड़ दिया, पर लोगों के कहने में धर्म मत छोड़ियो। क्या मुझे तो छोड़ दिया लोगों के कहने में, लोग अब बाद में लोग हैं कुछ नहीं छोड़ेंगे, करते नहीं है। इसलिए मैं अपने लोगों से बोलता हूँ, कभी कोई कुछ कहते हम आपसे, कहीं आपकी बुराई कर दें तो विश्वास करना, पंडित साहब 2-3 बार यदि थोड़ी सी बुराई कर दें हम आप, कितना इनडायरेक्टली, और बुराई नहीं समझाने के लिए, कम से कम आपको तो 50 लोग मिल जाएं, हो सकता घर वाले मिल जाएं। पंडित जी बताओ, आप पंडित जी शास्त्री हो और महाराज आपके सबके सामने धो रहे, सबके सामने कह रहे, कम से कम 50 पहुंच जाए, घर के लोग भी कह दें, काय के लाने रोज रोज जाते, बताओ इतने भक्त बने महाराज के, डेली प्रवचन में आते हो, शाम को भी आते हो, सुबह भी भक्ति करते हो, आप ले जाते हो अभिषेक सांधारा के लिए, और फिर भी महाराज आपकी बुराई कर रहे। बताओ, हम तो होते बिल्कुल देहरी नहीं चढ़ते मंदिर की, बड़े मंदिर की, और महाराज के यहाँ तो लोग ढूंढते भी नहीं। क्यों भैया, ऐसा क्यों? नहीं भैया कर लो, कहने दो जो कुछ कह रहे हैं, कहने दे वालों को, लेकिन अपन को धर्म नहीं छोड़ना, ठीक है ना? क्यों? एक श्वास में 8-10 बार जन्मो, निकस भूमि जल पावक भयो, और यदि वहां से निकले सो क्या हुए? भूमि यानी पृथ्वी का एक, जल का एक, पावक वायु का एक, नहीं अग्नि का एक, भयो होइए पवन यानी पवन वायु का एक, प्रत्येक वनस्पति, वनस्पति के 2 भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति का चर्चा आगे करेंगे। और निगोदिया जीव साधारण वनस्पति में आते, इसलिए उसमें आ गया, ठीक है ना? चलो सुनो, अब मेन विषय बहुत सुंदर, हमारे पंडित दौलत राम कितने सुंदर भाव में संजोया है। मनुष्य पर्याय तो श्रेष्ठ है ही, पर त्रिश पर्याय भी बड़ी दुर्लभता से मिलती है। कैसे? दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही
से तणी, लट पिपील अली आदि शरीर, धरे धरे मरियो सही बहु पीर। सभी लोग एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। क्या बात है। ये दोहा यदि घुआरा वालों में उतर जाए तो कोई भी महाराज के चतुर्मास फैल ना हो, कोई भी धर्म के सभा फैल ना हो, कोई भी धर्म के समय पर हाल खाली ना जाए, किसी भी समय पर। क्यों? ये दोहा यदि उतर जाए तो ये कसाएं ना हो, पाप ना बचें, छल ना करें, दूसरों को लोग नीचे ना दिखाएं, गलत ना समझें, ये दोहा उतर जाए। बेटा अब से एक दोहा उतार लेना, दुर्लभ लही जो चिंतामणि। जैसे चिंतामणि रत्न मिलना बड़ी दुर्लभता से मिलता है, बहुत दुर्लभ। पूरे घुआरा में क्या, पूरे मध्य प्रदेश में शायद मिलना मुश्किल है। चिंतामणि रत्न का अर्थ मालूम समझते हो? वर्तमान में शायद पूरे देश में मिलना मुश्किल है। घुआरा में किसी के पास रखा हो तो पता नहीं मुझे। दुर्लभ चिंतामणि रत्न कहलाता है, चिंतित वस्तुओं को देने वाला रत्न। बताओ कहाँ चिंतित, मतलब हमने इच्छा की हमारे सोने का मकान हो जाए, हमने इच्छा की हमारी गाड़ी आ जाए, हमने इच्छा की हमारी जमीन पूरी हमारे नाम हो जाए, हमने इच्छा की हमारा ऐसा हो जाए, वो कल चिंतामणि रत्न कहलाता है। ऐसा किसी के पास है घुआरा में? नहीं है। पर विश्वास करना है धर्म गुरु ये चिंतामणि रत्न है। त्रिस्पर्याय चिंतामणि रत्न है। मांगो भगवान से, करो प्रार्थना, मांगना नहीं। बिन मांगे मिले मोती, न्याय मत देख दुनिया में, भीख मांगे नहीं मिलती अगर कोई बिन मांगे मिलता है। पुण्य चाहिए, पुण्य। देखो बिन मांगे उनकी वीडियो बन रही है, थोड़ा शांत बैठी हो आप लेकिन। हाँ, बिन मांगे मिले मोती, बिना मांगे मोती मिलती है। न्याय मत, न्याय को देखो, न्याय करो। मैं हमेशा अपने लोगों से बोलता हूं, मैंने आप लोगों से शायद किसी से बोला होगा और शायद सुबह या चर्चा करी होगी प्रवचनों में। एक बात ध्यान रखना, हाँ सुबह चर्चा की थी जब छल की बात आई थी। आप सत्य रहो, आप अच्छा काम करो। माताओं ध्यान रखो, सभी अच्छा काम करो। आप धर्म मार्ग पर चलो। विश्वास करना, दुनिया कुछ भी कहे, निराग कुछ भी कहे, चिंता मत करना। एक दिन मैं एक बात बोलता हूं, पछताओ नहीं, लोग क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, लोग परवाह मत करो, परवाह मत करो, पछताओ नहीं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, आप परवाह मत करो, अच्छा काम करो। विश्वास करना, तुम्हें बुरा कहने वाले एक दिन पश्चाताप करें, ऐसा काम करो, वो पछताएं कि मैंने गलती की। मैंने आपको बताया था संभवतः एक दिन शाम की क्लास में ही कि रामायण जिसने देखी हो, वर्तमान वाली रामायण में जब लवकुश से अयोध्या में आते हैं, जंगल में सीता थी और लवकुश आते हैं, जो घोड़ा लेकर थे छोड़ के फिर युद्ध करते हैं, फिर आते हैं, फिर हनुमान जी समझ जाते हैं अपने ज्ञान से, अरे तो राम के पुत्र हैं, फिर उनको लाते हैं, फिर वो कथा सुनाते हैं राम और सीता की। देखे आप लोगों ने किसी में? मैंने अपनी आंखों से देखे वो दृश्य, वो उसमें रामायण में। मतलब कहने का मतलब जब उस समय ऐसा दृश्य था, जब लवकुश सुनाते दोनों आगे से पीछे, पीछे से आगे होकर के, मतलब भक्ति करते हुए आए हैं, कहें कि नृत्य से करते हुए, बोले नाट्य करते हैं पूरा। उस समय अयोध्यावासी बैठे रहते, सुनते हैं पूरे, क्योंकि पूरी राजसभा लगी रहती है, पूरी राजसभा। विश्वास करना, पूरे जितने लोग रहते हैं सबकी आंखों में आंसू आते हैं। कोई रूमाल से पहुंचता है, कोई दुपट्टा से पूछता है, कोई हाथ से पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? क्योंकि वो अपने आप में पश्चाताप करते हैं, अरे सीता तो ऐसी थी, सीता तो ऐसी है, और मैंने किसके लिए क्या कहा, गलत कह दिया। रो रही थी, पूरी जनता रो रही थी जब लवकुश ने सत्य राम की और सीता की कथा सुनाई थी।
आपके पास नहीं देखा हो तो आप देखना वो दृश्य, घोड़े का अपहरण करने वाला और लव कुश आ रहे अयोध्या में, वो दृश्य देखना फिर से और बड़े गौर से देखना। मैंने एकांत में कोरोना काल में देखी थी और कोरोना काल में समय देखा था, मेरी आंखों में 2 बार देखी वो दृश्य मैंने देखा और दोनों बार मेरी आंखों में आंसू आए। बताओ दुनिया क्या कर लेती है, पहले क्या कह देती है और क्या सोचे विचारे बिना कुछ भी हो जाता है, फिर बाद में पछताती रोती है। तो ये विषय अपन को ध्यान रखना। एक सूत्र लेना, आपके विषय में कोई कुछ कहे चिंता नहीं करना, पर आपको दूसरों के विषय में कुछ नहीं कहना, ये ध्यान रखना है। क्योंकि सीता का अपवाद नहीं हुआ, पहले सीता ने अपवाद किया था। क्या सीता का अपवाद नहीं हुआ? सीता ने अपवाद किया था किसी निर्गंत मुनिराज आरका के विषय में, पूर्व भाव में, जब वेदवती की पर्याय में थी, एक ब्राह्मणी की पर्याय में थी। उस समय किसी मुनिराज और किसी आरका, यूं कह दें कि गृहस्थ अपेक्षा से वो सगे भाई बहन थे। इसलिए ज्ञानी तीनों सुन ले, कान खोल के बिल्कुल जीवन में बांध ले आज के शब्द। आरका माता जी अकेली थी और मुनिराज अकेले बैठे थे और वो चर्चा कर रहे थे, सामान्य महाराज स्वास्थ्य कैसा है आपका, ठीक हो, रत्नात्रय व्यवस्था है। वेदवती की पर्याय ने देख लिया, ये हो तो पता नहीं कहोगे वीडियो निकल कैमरा निकल जाए, ये क्या कर रहे अकेले में बैठे बैठे। विश्वास करना, वो आरका और मुनिराज मात्र सामान्य सगे भाई बहन, वो आरका मुनिराज सामान्य विषय पूछ रहे थे, पर वेदवती की पर्याय में सीता ने गांव में कुछ नहीं कहा, इतना ही सो कही, फुलझड़ी आग लगा दी। ये सुनो 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 गांव वाले, एक महाराज माता जी बैठे, पता नहीं भी अकेले में कहा कर रही बातें। लो, इतना सा कहने पर मनोज शास्त्री ने खूब सुना, मनोज शास्त्री सुन ले, इतना सा मात्र कहा, निर्दोष सीता जहां राम के वियोग में 11 दिन तक जल भी अपने मुंह में नहीं रखा, जहां राम के वियोग में आंखें सूज गईं, आंखों की आंसू में रहते थे, रावण की तरफ देखा भी नहीं, किसी दृष्टि से भी नहीं देखा, उस सीता पर भी दोष लगाया गया, क्योंकि निर्दोषी को दोष लगाया था, वो दोष तो लगना ही था तुम्हें। इसलिए सपने में सोचना भी नहीं, बोलना तो बहुत दूर है। हम तो ये तक कहते वो आरका माता जी महाराज गलत भी होते, तुम्हारे क्या गलत, बे भोगेंगे, बे करेंगे, जो कुछ करेंगे गलत कर, नरक निगोद में जाएंगे। तुमने क्यों मुंह चलाया? तुम पहले समझ लेते, देख लेते, उनको पूछ लेते, पूछ सकते हो। जैसे कभी एक विषय और आए मेरे मन में, सुनो भाई पदमचंद जी, अब आप आने लगी इसलिए कुछ बोल रहा हूं। आपके लिए मैं कुछ बोल दूं, कोई शब्द निकल जाए, विषय निकल जाए, यानी चिड़ू, और तुम्हें कहने वाले, तुम्हें खुद या दूसरों के माध्यम से तुम्हें लगे महाराज ने मेरे लिए गलत कह दिया, तो आप मेरे यहाँ पर समझना मुझसे मैंने किस दृष्टि से कहा कि तुम्हारा नाम ले रहा हूं और तुम पागल समझ रहे, तुम्हारी बुराई करूंगा। दुनिया है तुम्हारा नाम छूट जाए इसलिए चिल्ला रहे वो कि बताओ तुम्हें पद्मचंद परमार जी, तुम्हें महाराज ऐसा कह रहे थे, तुम्हें ऐसा कह रहे थे, कहने वाले क्यों तुम्हारा नाम छूट जाए, और लोग समझते नहीं पागल। मुनि महाराज कैमरा चल रहे हैं, भारी सभा है, और तुम्हारा नाम लेंगे तो तुम्हारे गलत के लिए लेंगे। विश्वास करना, जिसका भी नाम लेते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट समझ लेना महाराज तुम्हें अपना मान रहे हैं, तभी तुम्हारा नाम ले रहे हैं, और तुम सो पागल समझ रहे हो। उनने ऐसो कह दी महाराज, ऐसो नहीं कही, ऐसो नहीं। अरे भैया अच्छे के लाने, आपसे बेटा अच्छे के लाने कह रहे, और तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारा नाम आए, हमारे मुंह में तुम्हारा नाम आ रहा है, समझ लो तुम्हें कुछ मान रहे हैं। और लोग घुआरा में पता नहीं कहाँ खाओ, इनने घी खाओ कि बादाम खाएं कि और कछु खाओ, बुद्धि पता नहीं कहाँ चलती है, बुद्धि नहीं चलती। मैं समझ परेशान हो जाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ है पागलों को लेने नहीं, ऐसे पागलों क्या करूँ फिर। हाँ पंडितन में तो सबको, कोई पंडितन तो मैं तो लेता, बड़े बड़े लोगों में नाम लेना छोड़ दिया भाई साहब। महाराज ऐसा कहते सबके बीच नहीं आपने धो दो, यार भैया धो ही नहीं ना, मैंने तुम्हारी साफ कर रहा हूँ, तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, गुरु हूँ, विश्वास करना। इसलिए कभी किसी की बातों में बताना, लोग हैं तो गुरु महाराज नाम ले रहे हैं, विश्वास करो। फिर से कह रहा हूँ भाई मनोज जी, अपना पुण्य समझना कि विश्रांत सागर के द्वारा तुम्हारा बार बार नाम निकल रहा है, वो आधार है। मैं तो सोचता हूं कई बार कि नहीं नाम शुरू नहीं करना, लेकिन लोग हैं तुम्हें जी नहीं देंगे भाई साहब। क्या मैंने कहा ना, आप परीक्षा कर लो पद्मचंद जी, 3 4 5 दिन लगाओ, 4 5 दिन में भी नियम ले लूं, विधि ले लूं कि पद्मचंद जी के आहार नहीं करने, ये भी विधि ले लूं मैं।
5 दिन के बाद 6वें दिन भाई साहब गुहारा में जितने लोग नहीं आ रहे ना, बड़े बच्चा कह रहे थे चौका लगाना, 10 लक्षण में चौका लगाओ। तुम्हारी पत्नी 10 लक्षण में पूजा नहीं कर पा रही, अब अभिषेक नहीं देख पा रही, ये नहीं कर पा रही, पाठ नहीं कर पा रही, चौका लगाना। देख लो विश्रांत सागर आए तक नैया, और वो कहते पहले ही दिन में हार हो गए, लो बेचारो भरगो। ऐसे हैं। इसलिए ऐसी बातें सुनकर गुरु से दूर नहीं होना, और कोई बात आए भी तो मेरे सामने स्पष्ट कर लेना, महाराज ऐसी क्या बात है, क्या कारण है, ऐसा क्यों मुझे कहा, कुछ भी बोला, अच्छा समझो गुरु महाराज है। नहीं तो दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रिस्तणी, दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली। मैं फिर से कह रहा हूं, कितने लोग सुन रहे, चाहे छोटे छोटे बच्चे भी क्यों ना हो, ये धीर भील गंभीर जैसी छोटी बच्चियां देखो कितनी सुंदर लग रही। एक बार दोनों खड़ी तो हो जा बेटा, खड़े हो दोनों, ये कहाँ भग गया हमारा, और ये खड़े हो जा, देखो कितनी सुंदर लग रही दोनों बच्चियां, बहुत प्यारी लगती। भाई फोटो खींच ले, भग गया, पता नहीं कहाँ भग गया ज्ञानी, है ना। मालूम बेटा तुम लोगों को पुण्य है, बच्चे रोज सुबह सुबह जाती है, नारे लगाती है, धील बील गंभील की, बोल, बड़ी प्यारी लगती है उसकी मुंह से। मतलब मैं उसको थोड़ा मतलब चिल्लाता कह दो या थोड़ी हंसाता हूँ हल्का सा, तो बोलता हूँ ऐसे उसको बोली तोतली भाषा में, बड़ी प्यारी लगती बेटा। मैं तो तू खराब नहीं लगती, मुझे बहुत अच्छी लगती, इसलिए मैं बोलता हूँ झील भील बलो गंभीर लगो, अच्छा लगता है, क्योंकि तुम सुबह उठ करके गुरु चरणों के साथ कदम से कदम मिलाकर भगवान की वंदना करने जाती हो। पुण्य है, अच्छे अच्छे लोगों के भाव नहीं बनते। नवीन ज्ञानी जैसा यहाँ बैठा है ना, समझ लो उसका पुण्य है, और जिस दिन पुण्य क्षीण होगा मेरे से दूर हो जाएगा। पुण्य समझे ना, जितने लोग हैं, ए मत देखना कौन आ रहा, मैं नहीं देखता, मैं तो कह रहा हूं खूब आ रहे। जिनका पुण्य खूब होगा वही तो खूब आ पाएंगे आनंद भाई, सब नहीं आ पाएंगे जिनका पुण्य होगा। इसलिए नहीं आने से मेरा हानि नहीं, इसलिए आप लोग ध्यान रखना भाई, जितने लोग माताएं बहनें भी बेटा ध्यान रखना, बच्चियां भी, क्योंकि तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे लोग। नहीं तो बड़ी वो चक रही क्या, घर में काम नहीं है, बड़ी पीछे महाराज चौका 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 पकड़ी के और ये लड़की चलती बनी, ऐसे भी कहने वाले मिल जाएंगे। कहाँ भटकती रहती वो, मम्मी से को कहते मिल जाए, तुम अपनी बच्ची को नहीं रोकती, रोज रोज महाराज के संग जाती है हाथ देने, तो कहीं पाप करने जा रही, कोई लड़का के संग भाग रही, कोई मोटरसाइकिल भाग रही, कोई फुल्की खाने जा रही, अरे फुल्की खिलाने जा रहे महाराज को, पुण्य कमा रहे, फुल्की खाने जा रहे, फुल्की सुनो, अरे सुनने के पीछे देखो ज्ञानी, सही बात तो सुनो। हाँ फुल्की खिलाने मतलब बाजार की थोड़ी, हाँ घर से ले जाते हैं, कोई तो बाजार की तुम्हारी तुम आलू की सब्जी बुढ़िया समझ रहे, पागल पागल लोग, बुद्धि पता नहीं भारत में सही में पानी खराब है। मुझे इशारा कर रहा है, रहने दो, मुझे समझा रहा है, मेरे गुरु ने समझाया, ऐसे तुम पूछो, मुझे समझा नहीं आया, सुने। हाँ मैं तो अच्छे के लिए कह रहा हूं, कहने का मतलब बेटा सुनो स्पष्ट। मैं उन माताओं से कहूंगा, माताओं सुन लो कान खोल के, जिनकी बच्चियां जिनके बच्चे मुनि राजों को आहार देने जाते हो, आरका माता जी को आहार देने जाते हो, मंदिर पूजा करने जाते हो, स्वाध्याय करने जाते हो, क्लास में जाते हो, दिन भर भी जाते हो, तो अपने आप को सौभाग्य समझना, मेरी बच्ची कम से कम धर्म मार्ग में लगी, मोक्ष मार्ग में लगी है, पुण्य कमा रही। अरे बे लड़कियां देखो ना, आज भी 10 लक्षण में मोबाइल में लगी होंगी, आज भी 10 लक्षण पता नहीं कहां कहां क्या क्या खा रही, क्या क्या पी रही, पूछो जो इंदौर में रह रही है, खोरई में रह रही है, अथवा जो बाहर मतलब बाहर खोरई मतलब जो अपने स्वतंत्र रह रही हैं, उनसे पूछो क्या क्या हो रहा है। आज बाजारों में भी खा रही होंगी, बाजार में लड़के खा रहे होंगे, मजबूरी बस, कोई परतंत्रता बस, कोई पराधीनता के कारण से। तो पुण्य समझो अपना कि कम से कम क्लास में आ रही है, क्लास में बच्चा आ रहा है, महाराज साथ जा रहा है, सबके भाव नहीं बनते। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, ये चिंतन करना, जैसे दुर्लभता से चिंतामणि रत्न मिलता है, ऐसे मनुष्य पर्याय मिली, लट मनुष्य पर्याय नहीं त्रिस्य पर्याय, लट पिपील 2 इंद्री, एक इंद्री से मिले 2 इंद्री बड़ी मुश्किल से मिलती है। और सुन लो 2000 सागर की त्रिस्य पर्याय मिली, पंडित जी 2000 सागर की त्रिस्य पर्याय, इसमें कल्याण कर लिया सो कर लिया, नहीं तो नियम से निगो जाओगे। कर लो बेटा, फिर से कह रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, मत करो मनमानी, मत करो कसाएं, मत करो ईर्ष्याएं, मत रखो फालतू की बातें, करो धर्म में, नहीं तो फिर चले जाओगे निगोद, 18 बार जन्म मन करते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। हम तो इतना तक बोलते जैन कुल में पैदा नहीं होते, और कहीं होते, कोई समझाने वाला नहीं मिलता भाई साहब, बोलने वाला नहीं मिलता। इसलिए नबीर भैया 7 दिन बचे, 3 दिन निकल गए,
अब चेतो आगे आएगा छह ढाला में, दौल समझ सुन चेत सियानी, काल वृथा मत खोवे, यह नरभव फल मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। पढ़ो आगे आएगा, सुन लो सीख लो। जितने लोग हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, मत समय बर्बाद करो, याद करते क्षण याद करते रहते हैं, क्षण ही याद रहते, बस बाद में कुछ नहीं रहता। काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं चतुर्मास में पहुंच जाता, काश मैं गुरु की क्लास में पहुंच जाता, काश मैं चौका लगा लेता, काश मैं दान दे देता, काश मैं भैयावृत्ति कर लेता, काश मैं आहार देने चला जाता, काश मैं गुरु की जिनवाणी सुन लेता। काश ही रह जाता है, खास नहीं हो पाता, और जो सुन लेता उसका खास बन जाता है, अपने अपने जीवन को धन्य कर लेता है, बहुत जिंदन कर लेता है। जिन्होंने काश, मैंने बताया था, छोटी छोटी बच्चियां आज बड़ी हो गई, शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, आज वो याद करते हैं हमने भैया जी से पढ़ा था या मुनि महाराज से पढ़ा था, हमने सीखा था। आज बच्चे बच्चियां बड़े होंगे, कुछ सीखेंगे, आगे चल के बड़े होंगे तो याद करेंगे हमने उस समय पढ़ा था, छोटे थे, उस समय छोटे थे हम। इसलिए जीवन को, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों? लड्ड पिपील याद शरीर, धर धर मरियो सही बहुपीर। देखो ना कीड़े बन गए। आज वो देख रहा था, ज्ञानी ट्यून का देख रहा था, वो कीड़े, वो किसको, झींगुर को, झींगुर को अपने वहां रास्ता में टिंडा बोलते, सर टिंडा से जैसे टाइप को, झींगुर टाइप का, वो झींगुर भरे थे। हम देखते चलते उड़ते उड़ते चिड़िया खा जाती हैं, पकड़ लेती है, बेचारी कुछ नहीं जान। केचुआ है, टुकड़े, चीटा है, बच्चे घूम रहे, कहीं टांग टूट गई, कहीं पैर टूट गया, कहीं पीछे टूट गया, कहीं आगे टूट गया, तड़प रहे बेचारे, तड़प रहे। चीटी बने, भौरा बने, एक झिंगुर बने, टिंडा बने, गुड्डा घोड़ा, घोड़ा ऊंट जैसे आता वो बना, कई काले काले कीड़े, बेचारे बच्चा बिना मौत के मरते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है, झाड़ू लगाता है, उसमें लोग आग लगा देते हैं, इकट्ठी पन्नी नहीं, कीड़े सहित बेचारे बिना मौत के। एक बार मैंने अपनी आंखों से दृश्य देखा था, मैं गुरसराय में था, गुरसराय महल जहां पे लोग सागर चतुर्मासूरा, वहां में जंगल, तो अब ब्रह्मचारी अवस्था में तो वहां चला जाता था, कभी उसमें भी जाता था। मैंने पहले इस बारे में मैं घूमने जाता था, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर दो, या अपनी सब मतलब मंदिर तो वहां थी नहीं उसमें, उस समय से मैं गया, मैंने अपनी आंखों से दृश्य देखा, दो लड़के एक सुअर को आग में जिंदा पकड़ के खड़े हैं, जिंदा, मतलब उसको कहते हैं, उसको सेंक रहे थे, भूंज रहे थे, उसको भरता कह दो तुम्हारी भाषा में, या कुछ भी कह दो। मेरे रोंग खड़े हो गए, विश्वास के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कि जो होगा क्या रहा। एक बार छोटी अवस्था में, जब बच्चे अवस्था में, राकेश भैया आगे आ जाओ, सुनो ज्ञानी, मालूम एक बार मैं छोटा था, बिल्कुल छोटा, अभी वो सीन याद है, सुनो ज्ञानी महेश जी, सीन याद है आज भी मुझे। मैं छोटा था, कोई यूं कहते हैं जो छोटे लोग जो सुअर उअर पालते हैं, उनके घर पड़ते थे, बाजार जा रहा था मैं, अभी भी सीन याद है। मैं सोचता हूं बताओ क्या स्थिति बन गई। एक सुअर के उन्होंने 3-4 टुकड़े किए, वो लेकर के बताऊंगा मैं आपको, ध्यान कराएंगे हम, आपको बताएंगे कैसे टुकड़े किए बेचारों। फिर लिए गुरसी बुरसी, वहां बरसी का बोलते, तुम्हारे बरोसी बोलते हैं राजस्थान में, बरोसी, अपने यहाँ साथ गुरसी, और भी जो बोलते हो वो समझिए। उसमें आग रखी थी, 3-4 टुकड़े करके उसमें डाल दिया, और फिर क्या किया वो आप लोग समझ रहे हो। कहने का मतलब ये दशा होती है जब तिरंच गति में होते हैं। आगे इसमें आएगा विषय, बदबंधन आदि दुख घने। इसलिए फिर से करूं अपने लोगों से, जो मुझे मानते हो, नहीं माने घर बैठे, मुझे कोई मनमाना भी नहीं, अपनी बात सीधी भाषा बोलता हूं, मनमाने भी नहीं है। जो माने समझो, समझ लो, कर लो धर्म, मत करो कसाय, मत करो फालतू समय बर्बाद। इतना अच्छा अवसर, पूछो राकेश ज्ञानी से, मैं बोलता था वहां हटैया से कि ज्ञानी समय मिला है, आज बड़ा गांव वाले याद रखते कर रहे हैं मुझे, आज भी पूछ लेना, भिंड वाले आज भी याद कर रहे हैं, जबकि 2 साल हो गए भिंड में। सिरसागंज में मुझे 5-4 साल हो गए, आज भी याद करते हैं कि चतुर्मास हुआ था कुछ। मैं एक ही बात बोलता था, ज्ञानी विश्रांत सागर मत देखना, तुम तो जिनवाणी सुनो, अपना कल्याण करो, इतना समय बर्बाद ना करो, यही बोलता था। विश्रांत सागर के द्वेष में या विश्रांत सागर राग में समय बर्बाद मत कर लेना। तुम तो समझो हमारा सौभाग्य आया है, सौभाग्य आया नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, घुआरा वालों को सौभाग्य तीव्र पुण्योदय से मिला है, मिला। कैसे मिला है? तीव्र, और फुट ना उपयोग कर पाए, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मैं तो चला जाऊंगा बिल्कुल। 2 महीना गिनूंगा उल्टी गिनती 10 लक्षण के बाद, सच बता रहा हूं। विधान हुआ समाप्त, तो अपना विधान जानो, समय निकल गया, मैं चला जाऊंगा बिहार। जाते दुनिया जाती है, जानी है, इसलिए उपयोग कर लो, मेरा कुछ नहीं होगा। तुम नहीं भी आओगे तो भी कुछ नहीं होगा, आओगे तो कुछ भी नहीं होगा, विश्वास करना। यहां आने से मेरा पुण्य बढ़ा कि आपका पुण्य बढ़ा? बताओ, आपका पुण्य बढ़ा, आपको सौभाग्य मिला कि मेरा सौभाग्य रहा?
आप नहीं भी आते तो मेरा प्रवचन चल रहा था, आपने आकर गुरु के दर्शन किए, भगवान के दर्शन मिले, जिनवाणी के दर्शन मिले और लोगों से मिलन होगा, सम्मिलन होगा, ये आपका पुण्य बढ़ा है। समाग मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, विश्वास करना। घारा वाले सोचे महाराज का बिगड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो महाराज का धर्म प्रमाण कम होगी। मेरा थोड़ी धर्म है, वीतराग शासन सबका धर्म है, सबका विषय है, मेरा तो है ही नहीं। मैं तो अपना मानता हूं, मेरा इसलिए मेरा है, इसलिए जितना उपयोग, नहीं तो क्या होगा। लट पिपील अलियाद शरीर धर धर मरियो सही बहु पीर। उस धर को धारण करके हमने बहु पीर सही और कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी है क्रूर निबल पशु अति खाए भूर। सभी लोग एक साथ मिलकर पढ़ें। फिर जैसे तैसे दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री से निकले तो कबहू पशु पंचेंद्री भी हो गए। अपन जिनवाणी स्तुति करते थे, बीच में कभी सुनी हो आपने, जो जिनवाणी और न धरत है सैनी हो के असैनी है जिनवाणी। पढ़ते थे इस बात में, क्या है इसका अर्थ। जो जिनवाणी और न धरत, जैन है और जिनवाणी न सुन पाए, जैन है और जिनवाणी को धारण न कर पाए, मन मिलाए और मन धारण न कर सुन ना पाए तो सैनी हो के असैनी है। असैनी सैनी में अंतर क्या है। तुझे पुण्य मिला है, तेरा सौभाग्य आया है, फिर से मैं कह रहा हूं घारा वालों तुम्हारा पुण्य आया है, बबलू भैया सौभाग्य तीव्र पुण्य आया है। विश्वास करना, फिर से कह रहा हूं दिल से अपना मानते हुए, भाई साहब समय बर्बाद नहीं करना, जितना टाइम यहां दे सको जिनवाणी सुनने में उतनी देर दे करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करना, जितना कर सको। फालतू के लोगों की बातों में, फालतू यहां वहां की चर्चा में, यहां तक कि पत्नी भी कुछ कहे नहीं सुनना। भैया मैं तो जिनवाणी सुनने जा रहा हूं, मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं, अपने समय का सदुपयोग करना जा रहा हूं। इतना समय तो बर्बाद करता हूं घर में, परिवार में, भोगों में, पाप में, कितनी जीव की हिंसा करता हूं पाप करके, कितनी हिंसा करता हूं, कितनी कसाई करता हूं, कितना मैं क्रोध करता हूं। थोड़ी देर के लिए शांति के लिए हमारे पुण्य योग से हमें मिले विश्रांत सागर महाराज, तो कुछ तो पुण्य करें आए, हम धर्म कर लें, अपने जीवन को बर्बाद ना करें। इसलिए क्योंकि कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, कबहू पंचेंद्रिय पशु हो गए, पंचेंद्रिय पशु भये मन बिन निपट। अब मन ही नहीं है, निपट अज्ञानी, महा निरा मूर्ख, कुछ ही में ना, मन नहीं है तो कुछ नहीं है। और सैनी भी गए तो सिंहादिक सैनी है क्रूर। यदि सैनी भी हो गए तो सिंहादि भय, तो क्रूर निबल पशु हति खाए भूर। निबल पशुओं को हमने भूर यानी बहुत सारे पशुओं को खाया, मरे, फिर अधिकांश परो शेर आदि फिर नरक में चले जाते हैं, तो उनके कष्टांगे आएंगे। और कैसे कष्ट सहे हमने पंचेंद्री के, त्रियंच पर्याय के, इसकी चर्चा पर करेंगे। आज अपना समय हो गया है, संगीत का लोग तैयार हैं, सभी लोग। एक प्रश्न और पूछना बोलना था, जल्दी हटाओ बेटा। अरे बंद कर भाई, हाँ